नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। एक शब्द है भौकाल। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग इस शब्द से शायद ही अनजान होंगे। इस भौकाल की अहमियत चुनाव के दौरान और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसका भौकाल जितना ज्यादा होता है उसकी जीत के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ते जाते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में शायद ये भौकाल देखने को नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह है खुद चुनाव आयोग, जिसकी नई गाइडलाइंस ने इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि नेताओं का भौकाल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। क्या है ये नई गाइडलाइंस और कैसे इन नई गाइडलाइंस की वजह से नेताओं का भौकाल खत्म होने की नौबत आई है, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। चुनाव आयोग ने कोरोना के दौरान होने वाले चुनाव के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है और इन गाइडलाइंस से एक बात साफ है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव तय समय पर होंगे। तो पहले आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की क्या खास बातें हैं। चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल होंगे। एफिडेविट और चुनाव लड़ने के लिए जमानत की रकम भी ऑनलाइन ही जमा होगी। अगर नामांकन ऑफलाइन जमा करते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में प्रत्याशी के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं। जमानत की रकम ट्रेजरी में जमा करवाने का विकल्प भी आयोग ने दे रखा है। नामांकन के दौरान अधिकतम 2 गाड़ियां ही जा सकती हैं। जनसंपर्क अभियान यानी कि वोट मांगने के लिए जाते समय 5 लोग से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। रैली और रोड शो के लिए गृह मंत्रालय से इजाजत लेनी होगी। पहले से बताना होगा कि रैली में या रोड शो में कितने लोग आ सकते हैं। यह भी बताना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। चुनाव के दौरान हर प्रत्याशी को इस गाइडलाइंस का मानना ही होगा और यही भौकाल के खत्म होने की असली वजह है। अभी तक हमने चुनाव में देखा है कि कोई भी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने जाता रहा है तो उसके साथ गाड़ियों का एक लंबा सा काफिला होता था। गाजे बाजे के साथ हजारों लोग होते थे जो जिंदाबाद के नारे लगाते थे, हाथ जोड़कर लोगों से वोट देने की अपील करते थे। गाने बजते थे, जगह जगह पर पोस्टर चिपके होते थे। चुनाव प्रचार के दौरान तो गाड़ियों की संख्या और प्रत्याशी के पीछे लोगों की संख्या और भी बढ़ जाती थी। वोटर भी प्रत्याशी के काफिले को देखकर उसकी हैसियत तय करते थे, उसके भौकाल को देखकर उसकी औकात मापते थे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने हैसियत मापने के इस पैमाने को खत्म कर दिया है। अब नामांकन के लिए सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं और गाड़ियां भी 2 ही रहेंगी। चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रत्याशी सिर्फ 5 लोगों के साथ ही वोट मांगने जा सकता है और ये एक प्रत्याशी का भौकाल खत्म करने के लिए पर्याप्त है। बाकी तो चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर, चुनाव अधिकारी और वोटरों के लिए भी कई तरह की गाइडलाइंस तय की हैं। उन्हें भी आपको बता देते हैं। वोटिंग वाले एंट्री गेट पर सभी वोटरों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। वोटर को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। पीठासीन अधिकारी शिनाख्त के लिए वोटर का फेस मास्क उतारने को कह सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए वोटिंग वाली जगह पर बड़े बड़े गोले बनाए जाएंगे। वोटर को चुनाव आयोग की ओर से ग्लव्स दिए जाएंगे। हर बूथ पर अधिकतम 1000 वोटर ही रहेंगे। क्वारंटीन हुए वोटरों को वोट देने के लिए सबसे आखिरी में बुलाया जाएगा। शारीरिक तौर पर विकलांग और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था होगी। जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उन्हें भी बैलेट से ही वोट देना होगा। वोटों की गिनती के लिए बड़ा हॉल होगा और उसमें अधिकतम 7 लोग ही मौजूद होंगे। रिजल्ट को एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाता रहेगा जिससे कि प्रत्याशियों के काउंटिंग एजेंट्स की भीड़ न जुट सके। बाकी तो चुनाव में अभी वक्त है और हो सकता है कि और भी कुछ नए नियम आए जिससे कोरोना महामारी से बचते हुए बिहार में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाई जाए। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए एबीपी अनकट की खास पेशकश बिहार अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।